लीला है वह अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने नहीं निकाली है और ना ही किसी को मालूम है। यहाँ का जो मुख्य भाव है वो ऐसे है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विराजमान थे। तो उस समय भगवान से राधा रानी ने एक प्रश्न किया छोटा सा, जैसे हर प्रेम का अपने प्रेमी से पूछ लेती है, ऐसे ही राधा विश्वास दिलाऊं। तो राधा रानी कहने लगी, प्रभु मुझे आज कोई ऐसी वस्तु आप अर्पण करो जो सबसे प्रिय हो आपको, जिससे प्रिय कुछ ना हो, ऐसी कोई वस्तु मुझे अर्पण करो। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं देह कुंड। ये आप देख रहे हैं, ये देह कुंड ऊंचा गांव में स्थित है और यहाँ पर जो दर्शन है वो देह कुंड इस प्रकार की कथा है यहाँ की कि एक बार श्री कृष्ण जी किसी खेल में हार गए थे और उन्होंने राधा जी की देह को दान कर दिया। तो यहाँ पर हम आपको करवाते हैं अद्भुत दर्शन। यहाँ पर श्री राधा बिहारी जी के दर्शन हैं। तो यहीं पर सामने आप देखेंगे, यहीं पर राधा बिहारी जी हैं और उनके अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखें, शिव जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन आप शिव जी के कर रहे हैं और ये सामने ही श्री राधा बिहारी जी महाराज हैं और ये बिल्कुल देह कुंड यहीं पर बिल्कुल बराबर में है। ये देखें आप, ये कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ। साथियों, आज हम आपको देह कुंड के ऐसी अद्भुत महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भी यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं, जो यहाँ के सेवायत हैं, उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे महाराज की दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक तो प्रथम लीला तो ऐसे है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विराजमान थे। तो उस समय एक ब्राह्मण उनके पास में आया, कहने लगा, प्रभु हमें अपनी कन्या की शादी करनी है, कुछ धन दे दो। तो भगवान बोले, प्रभु मेरा धन तो राधा रानी है, ब्राह्मण देवता धन लेना है तो किसी धनवान के पास में जाओ, मेरा धन तो राधा रानी है, मेरे पास और कोई धन नहीं है। तो ब्राह्मण समझ गया कि भगवान हमें टालना चाह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं भगवान। तो ब्राह्मण बोला, प्रभु जो आपका प्रिय धन है आप उसी को हमें अर्पण कर दो। तो भगवान बातों में फंस गए। तो ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि राधा रानी को आप ले जाओ। राधा रानी का हाथ पकड़ा, ब्राह्मण को पकड़ा दिया, प्रभु ले जाओ राधा रानी। अब राधा रानी को लेकर के जब ब्राह्मण जाने लगा तो भगवान ने सोचा, बिना राधा के तो रह नहीं पाऊंगा। तो ब्राह्मण से निवेदन किया, प्रभु आप राधा रानी को हमें दे दो वापस। तो ब्राह्मण बोला, मैंने उधार थोड़ी लिया है आपसे जो वापस दे दूं, मैंने तो दान में लिया है और दान दी वस्तु वापस नहीं होती है। तो भगवान ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो दान दी वस्तु को वापस लें तो क्या करें, फिर उसके बदले में क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण बोला, प्रभु दान दी वस्तु वापस लेते हैं तो उसके बराबर तोलकर सोना देना पड़ता है। तब भगवान ने राधा जी के बराबर तोल करके सोना ब्राह्मण को दिया और राधा रानी को अपने पास विराजमान किया। ये तराजू रखा हुआ है, इधर राधा रानी है और इधर सोना रखा हुआ है तराजू के पलड़े में। इधर भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। तो कुंड है वो यहीं पर, इसी कुंड की बात है, वो इसी कुंड की बात है। राधा रानी के बराबर तोल करके सोने का दान किया। तो उसके बाद में भगवान ने राधा रानी को अपने पास में विराजमान किया। ब्राह्मण सोना लेकर के चला गया। तो राधा रानी ने भगवान के साथ में जब विराजमान हुई राधा रानी, तो मंदिर का नाम राधा विहारी हुआ। जो ऊपर मंदिर का नाम है राधा विहारी, राधा जी के साथ में यहाँ पर भगवान विराजमान हुए। तो उसके बाद में जब राधा जी के देह के बराबर तोला था, इसलिए कुंड का नाम देह कुंड हुआ। तो यहाँ पर किस प्रकार की मान्यता है कि जैसे मान्यता प्राप्त मन्नतें उनकी पूरी होती हैं? देखो, देह कुंड की एक तो मान्यता ये है कि इसमें स्नान करने से देह में जितने भी अपने शरीर में जो भी कोई रोग हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। दूसरा, देह कुंड में स्नान करने से 3 जन्म के पापों को नष्ट करते हैं, ऐसा इसमें भी लिखा है। जब ललिता जी का विवाह होता है, इस गांव की मुख्य लीला है ललिता जी का विवाह स्थल, जो उधर की पहाड़ी पर है। तो वहाँ जब शाकाचार बोला जाता है तो उसमें लिखा हुआ है कि भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, 3 जन्म के पाप सब दर्शन ही ते जाए। तो दर्शन मात्र से 3 जन्मों के पापों का हरण होता है, देह कुंड का दर्शन। एक कथा की जो मान्यता है, ये तो जो कथा बताई आपको सोने वाली कथा बताई, लेकिन यहाँ की जो मुख्य लीला है वह अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने नहीं निकाली है और ना ही किसी को मालूम है। यहाँ का जो मुख्य भाव है वो ऐसे है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विराजमान थे।
तो उस समय भगवान से राधा रानी ने एक प्रश्न किया छोटा सा, जैसे हर प्रेम का अपने प्रेमी से पूछ लेती है, ऐसे ही राधा रानी भगवान से पूछने लगी, प्रभु तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तो भगवान की रोजाना की आदत थी, जो भी सखी पूछती उसी की दोनों हाथ सर पे रख देते और बोलते, किशोरी तेरी सौगंध खा रहा हूँ, तुझसे ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करता। तो जो भी सखी पूछे, ललता जी पूछे जो ललता जी की सौगंध खा जाएं, चंद्रावली पूछे तो चंद्रावली की सौगंध खा जाएं। आज राधा रानी ने पूछा तो राधा रानी के सर पर दोनों हाथ रख दिए, बोले तुम्हारे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ। तो राधा रानी बोली, प्रभु ये बात तो आप सभी सखियों से कहते हो, मेरे सामने भी कह देते हो, बाद में भी कह देते हो, सखियों से मैंने सुना है कि मेरी सौगंध खा गए आज। तो भगवान बोले, तो मैं तो अपने मन की बात बतला दी। बोले विश्वास कैसे करूं आपकी बात का, ये बात तो आप सभी सखियों से कहते हो, सबकी सौगंध खा जाते हो। बोले तो फिर मुझे कैसे विश्वास हो। तो भगवान बोले, किशोरी मैंने तो अपने मन का भाव आपको बता दिया, अब आपको विश्वास नहीं होता तो आप ही बताइए आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। तो राधा रानी कहने लगी, प्रभु मुझे आज कोई ऐसी वस्तु आप अर्पण करो जो सबसे प्रिय हो आपको, जिससे प्रिय कुछ ना हो, ऐसी कोई वस्तु मुझे अर्पण करो। तो भगवान ने सोचा सबसे प्रिय तो राधा रानी, इससे प्रिय तो संसार में मुझे कुछ है नहीं, लेकिन यही कोई सांसारिक वस्तु मांग रही, क्या दूं इनके लिए। तो भगवान ने बहुत विचार किया, विचार करने के बाद में भगवान बोले, किशोरी सबसे प्रिय तो आप हो, लेकिन आपने कोई वस्तु मांगी है तो आज मैं मानव की दृष्टि से विचार कर ही आपको देता हूँ। बोले कैसे। बोले मानव को सबसे प्रिय अपना ये तन होता है, ये देह होता है, इससे प्रिय कुछ नहीं होता। पिता पुत्र पत्नी पति सब बाद में प्रिय होते हैं, पहला अपना शरीर होगा तभी तो कोई किसी से प्रेम करेगा। बोले सबसे प्रिय मानव को अपना ये देह होता है, आज से मैं अपना ये देह आपको अर्पण किए देता हूँ। तो भगवान कृष्ण का और राधा रानी का जो प्रथम मिलन हुआ, जो देह से मिलन जिसे बोलते हैं, वो सर्वप्रथम यहीं पर हुआ। तो जैसे ही भगवान ने राधा रानी को अपना देह अर्पण किया तो उसकी यहाँ पर प्रमाण हैं। तो भगवान राधा जी के ही समान बन गए। जैसे राधा रानी को अपना देह अर्पण किया, प्रथम आलिंगन भगवान राधा कृष्ण का हुआ, तो भगवान राधा जी को समर्पित हो गए। उसका प्रमाण यहाँ पर है कि भगवान ने राधा जी के ही समान रूप धारण कर लिया। जो श्याम वर्ण के भगवान थे, गौर वर्ण के हो गए। आज भी इस गांव में प्रमाण है कि भगवान के 3 मंदिर हैं यहाँ पर राधा कृष्ण के। एक तो ये राधा बिहारी जी का है, ऊपर ललता सखी का मंदिर है, सामने कुंड के पास में विराजमान है देही बिहारी के नाम से। ये 3 मंदिर ही राधा कृष्ण के हैं जो प्राचीन मंदिर हैं। इन तीनों ही मंदिरों में भगवान गौर वर्ण के हैं। हर जगह ब्रज में जाओगे भगवान श्याम वर्ण के मिलेंगे और राधा रानी गौर वर्ण की मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर तीनों ही मंदिरों में भगवान गौर वर्ण की प्रतिमा है कृष्ण की। दूसरा यहाँ का प्रमाण, जैसे भगवान श्याम वर्ण से गौर वर्ण के तो हो ही गए देह अर्पण करने के बाद में, लेकिन यहाँ के जो मुख्य श्रोता हैं और जो वक्ता हैं जो बताते हैं कि भगवान ने उस समय बिल्कुल राधा जी में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा था। दोनों जैसे ही एकाक्षर हुए, जो एक प्राण दो देही जो कहा जाता है, जैसे ही दोनों का आलिंगन हुआ, दोनों एक दूसरे के वशीभूत हुए, तो उस समय भगवान ने राधा रानी के समान गौर वर्ण तो धारण किया ही, लेकिन भगवान बिल्कुल राधा के ही समान हो गए। बोले कैसे। सब मंदिरों में आप कहीं भी जाओगे पूरे ब्रज में, यहाँ ऊंचे गांव में भी आप जाओगे तो सब मंदिरों में भगवान की प्रतिमा राधा जी की प्रतिमा से करीब 1 इंच ऊंची मिलती है, बड़ी मिलती है। लेकिन ये सामने आप देखो भगवान को, जो राधा बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ पर दोनों की प्रतिमा की लंबाई बिल्कुल बराबर है, सेम एक जैसी है। ना राधा जी बड़ी है ना कृष्ण जी बड़े हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये दूसरा प्रमाण है। तो भगवान ने राधा जी को जब अपना देह अर्पण किया तो भगवान राधा के ही समान बन गए। उस समय जब राधा और कृष्ण भगवान के देह से जो उत्पन्न हुआ जो रस, जो आनंद की धारा बही, उसी से इस कुंड का निर्माण हुआ। मुख्य बात तो यह है कि देह कुंड नाम इसीलिए है कि राधा कृष्ण के देह से उत्पन्न हुआ है। जो जैसे ही दोनों का मिलन हुआ तो जो आनंद और रस की धारा वही, देवताओं ने अमृत की वर्षा की तो उनके शरीर से जो धार बहने लगी रस की, आनंद की, उसी से इस कुंड का निर्माण हुआ। इसलिए इस कुंड का नाम देह कुंड है।
तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कितनी अद्भुत महिमा आज यहाँ के जो सेवायत हैं उनके श्रीमुख से और पवित्र हृदय से आपने यहाँ की कथा का श्रवण किया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें और लोगों को इस दर्शन का लाभ हो सके, क्योंकि इस प्रकार की जो कथा है पूज्य महाराज जी ने बताया कि ये कथा पहले ना तो किसी टीवी चैनल पर चली है ना ही किसी यूट्यूब पर चली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और पहली बार अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आपको बिल्कुल पास से करवाते हैं यहाँ पर दर्शन। ये देखें आप, श्री ठाकुर राधा बिहारी जी महाराज के ऐसे दर्शन हैं यहाँ पर कि ये दोनों बराबर हैं। ये जितने भी आपने दर्शन किए होंगे वो 1 इंच लगभग राधा जी बड़ी हैं कृष्ण जी से, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर बराबर के हैं। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये वही तराजू है जहाँ पर राधा रानी जी, ये आप देखें, तराजू में बैठी हुई हैं और एक तरफ यहाँ पर सोना है। यही लीला यहाँ पर हुई थी देहकुंड की। तो देहकुंड के नाम की जो महिमा है उस तो साथियों हम यहाँ पर आपको ले आए हैं देहकुंड पर। ये आप देख रहे हैं ये पूरा देहकुंड है और यहीं पर आप सामने अगर देखेंगे तो प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री देह बिहारी जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखें ये वही लीला है जो तराजू की लीला है। ये देखें एक तरफ राधा जी हैं और दूसरी तरफ ये सोना है। ये पूरी लीला इसी प्रकार से यहाँ पर बनी हुई है। ये प्राचीन मंदिर देह बिहारी जी का है। और यहाँ पर जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये देखें आप, यहाँ पर ये देह बिहारी जी के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें आप, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत देव बिहारी जी के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखें तराजू है और एक पल्ले में आप देख रहे हैं यहाँ पर सोना है और दूसरे पल्ले में राधा जी बैठी हुई हैं और उनके आप बहुत ही अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। ये देखें राधा और कृष्ण जी के ऐसे दर्शन जो मन को प्रसन्न कर दें, ये इस प्रकार के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं।